अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं और हम उन्हें अपने कोड में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना एडिटर ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं सेव करता हूँ, फॉर्मेटिंग एलिमेंट .html के नाम से। अब हम जाके इस फोल्डर में इसको ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हमने अपना एडिटर वापस से ओपन कर लिया और यहाँ पे HTML, तो अब हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास टैब में आ गया फॉर्मेटिंग एलिमेंट। अब यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टाइप करते हैं। तो ये हमारे पास एक, हम अगर इसको सेव करके रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट HTML में होते हैं उसमें सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो होता है बी का टैग। बी का टैग हमारे पास ये करता है कि वो जिस भी सेंटेंस को उसके अंदर इनक्लोज किया जाए या जिस भी टेक्स्ट को उसके अंदर इनक्लोज किया जाए तो वो उसको बोल्ड कर देता है। बी हमारे पास टैग बोल्ड कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पूरा पैराग्राफ है और हम इसके अंदर, तो हम इस HTML को बी टैग में इनक्लोज करते हैं। ये हमने बी टैग को ओपन किया और फिर यहाँ पे हमने बी टैग को क्लोज कर दिया और इसके अंदर हमने HTML को रख दिया। अब हम इसको सेव करते हैं इस फाइल को और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं तो अगर हम देखें तो ये HTML जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास बोल्ड हो चुका है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग आता है वो होता है एम्फिसाइज का टैग, EM टैग। वो जो है वो उस टैग के अंदर हम जिस चीज़ को भी इनक्लोज करेंगे, जिस सेंटेंस को या टेक्स्ट को, तो वो उसको एम्फेसाइज कर देगा। तो हम इसमें EM के टैग के अंदर इस ट्यूटोरियल को आप पूरे सेंटेंस को भी कर सकते हैं। यहाँ तक हम इसको इसके अंदर इनक्लोज करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम वापस ब्राउज़र में जाते हैं तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास उसने एम्फेसाइज कर दिया इस टेक्स्ट को। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है स्मॉल। स्मॉल ये कि आपके जो टेक्स्ट है उसको स्मॉल कर देता है। मतलब जो आपका टेक्स्ट या जो सेंटेंस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, आप उसको स्मॉल टैग के अंदर रख देते हैं और वो उसको स्मॉल करके आपको शो कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको स्मॉल टैग के अंदर इनक्लोज करते हैं और फिर हम इस फाइल को सेव करते हैं और उसके बाद हम यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ अगर हम देखें तो उसने इसको स्मॉल कर दिया है। तो ये भी एक फॉर्मेटिंग एलिमेंट का टैग है। उसके बाद हमारे पास एक और टैग आता है जिसको हम कहते हैं आई का टैग। हमारे पास इटैलिक टेक्स्ट को अगर हमने इटैलिक फॉर्मेट में कर देना है या किसी भी सेंटेंस को इटैलिक में करना चाहते हैं तो हम आई का टैग यूज़ करते हैं। तो अगर हम आई का टैग चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसके बाद अपनी फ़ाइल को सेव करें और ब्राउज़र में वापस जाकर रिफ़्रेश करें तो देखें तो HTML का टैग आपके पास इटैलिक फॉर्मेट में आ चुका है। इसके बाद हमारे पास एक और टैग है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग का टैग, हम जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास टेक्स्ट, उसको उसके अंदर उस टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर इनक्लोज करते हैं। ये बताने के लिए कि ये जो टेक्स्ट है हमारे पास इस सेंटेंस में, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हमारे पास। तो हम उसको स्ट्रॉन्ग के अंदर, टैग के अंदर हम उस टेक्स्ट को लिख देते हैं। और उसके बाद इस फाइल को हमने सेव करना है और हम ब्राउज़र पे वापस जाते हैं और रिफ़्रेश करते हैं जब, तो हम देखें तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की वजह से ये टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग है वो हमारे पास होता है सबस्क्रिप्ट का टैग। सबस्क्रिप्ट का टैग ये होता है कि जो बेस में अगर हमें कोई एलिमेंट चाहिए तो हम सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो हम अक्सर मैथ्स में टर्म्स लिख रहे होते हैं।
4 बेस 3, 3 बेस 4 और इस टाइप की टर्म्स को अगर हमने यहाँ पे यूज़ करना है तो हम उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये दो नंबर है 5 और 4 और मैं इसमें 5 को 4 की बेस पे रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सब का टैग यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ये हमने अब यूज़ किया है सबस्क्रिप्ट का टैग। अब ये हमारे पास जो 5 है वो 4 की बेस में आना चाहिए, तो हम इस फाइल को सेव करते हैं और वापस से जाके जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अगर हम यहाँ देखें तो 4 जो 5 है वो 4 की बेस में आ चुका है। इसी तरह हमारे पास एक और टैग होता है जिसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट टैग। तो वो ये है कि वो पावर में आपको ले जाता है। लाइक हम मैथ्स में लिखते हैं 2⁻3 4⁻5। तो इस तरह के एलिमेंट हमें अगर लिखने हैं और यहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं तो हम सुपर स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ 6 लिख लिया और 7 को हम चाहते हैं कि वो 6 के पावर में आ जाए, तो हम उसको 7 को इनक्लोज कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट के टैग में और इस फाइल को सेव कर देंगे। और हम जाएंगे जब वापस ब्राउज़र में और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 6 की पावर में 7 आ चुका है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग है उस टैग को INS टैग है, जिसको हम इंसर्टेड टैग भी कहते हैं। वो ये करता है कि जो हमारे पास न्यू एलिमेंट इंसर्टेड होता है उसको अंडरलाइन करके हमें बता देता है कि ये जो एलिमेंट है, जो ब्राउज़र है वो उस एलिमेंट को या उस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देते हैं और ये शो करने के लिए कि ये इंसर्टेड टेक्स्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एलिमेंट हम INS के टैग में इनक्लोज करते हैं और सेव करके हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अगर हम देखें तो ये एलिमेंट हमारे पास अंडरलाइन हो चुका है कि ये हमारे पास इंसर्टेड एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि ये जो वर्ड है ये हमारे पास गलत टाइप हो गया या हम इस वर्ड को क्रॉस शो करना चाहते हैं, इसको कटा हुआ शो करना चाहते हैं, उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं या डिलीटेड वर्ड आप कह सकते हैं, उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं डेल का। तो अगर हम डेल का टैग यहाँ पे लिखें और यहाँ पे उसको उसके अंदर ट्यूटोरियल को इनक्लोज करें तो अब ये जो ट्यूटोरियल है ये हमारे पास डिलीटेड वर्ड कंसिडर होगा। तो ये अगर हम देखें तो ट्यूटोरियल के ऊपर इन्होंने एक कट लगा दिया कि ये डिलीटेड वर्ड है। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास फॉर्मेटिंग एलिमेंट आता है वो होता है मार्क का टैग। मार्क का टैग ये करता है कि हाईलाइट कर देता है किसी भी एलिमेंट को। अगर आपने एलिमेंट को सेंटेंस को हाईलाइट करवाना है तो आप मार्क का टैग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे इस सेंटेंस को इनक्लोज कर देते हैं मार्क के टैग में और हम इसको सेव कर लेते हैं फाइल को और वापस जाते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास पोर्शन हाईलाइट हो चुका है। तो अगर आपने किसी भी सेंटेंस को या टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप मार्क का टैग यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमने फॉर्मेटिंग एलिमेंट में बहुत सारे टैग्स को स्टडी किया है। सबसे पहले एक बी का टैग है जो बोल्ड कर देता है, एक एम्फेसाइज करने वाला टैग है, एक टैग है जो स्मॉल कर देता है लेटर्स को या सेंटेंस को जिसमें भी वो जिस चीज़ को भी इसके अंदर इनक्लोज किया जाएगा, एक आई का टैग है जो टैलिक कर देता है, एक स्ट्रॉन्ग का टैग है जो आपकी वर्ड को इम्पोर्टेंस जो आपका वर्ड रखता है उसको आप इसके अंदर इनक्लोज कर सकते हैं। फिर आपके पास एक मार्क का टैग है जो आपको हाईलाइट कर देता है आपके टेक्स्ट को। उसके बाद आप इंसर्टेड का टैग है जो न्यू इंसर्टेड एलिमेंट को अंडरलाइन करके बता देता है कि ये इंसर्टेड एलिमेंट है। और डेल का टैग है जो बता देता है कि ये अब डिलीटेड आइटम है, ये कंसिडर नहीं होगा। फिर आपके पास सबस्क्रिप्ट का टैग है जो बेस में आपने अगर कुछ लिखना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। और फिर आपके पास एक लास्ट टैग आता है जो सुपरस्क्रिप्ट का टैग है जो आपको पावर में अगर कुछ आपको चीज़ चाहिए लिखनी है तो आप सुपरस्क्रिप्ट के टैग को यूज़ कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको ये सारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट जो HTML में वो सारे समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो सबके साथ शेयर करें, और बहुत शुक्रिया।